गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर की टाइप्स को पढ़ने के पहले हमें पता होना चाहिए कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। सॉफ्टवेयर इज़ अ प्रोग्राम्स और अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स विच इज़ रिटन बाय द कंप्यूटर फॉर कंट्रोलिंग एंड कंडक्टिंग ऑल द फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर और इम्प्लीमेंटिंग एनी एप्लीकेशन टास्क। देखो सॉफ्टवेयर क्या होता है, जैसे कि हम नॉर्मली देखते हैं कोई भी प्रोग्राम होता है, एप्लीकेशन होती है। आप अपने मोबाइल में एक एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो, ठीक है, तो उस एप्लीकेशन को भी सॉफ्टवेयर कहा जाएगा। आपने जब एप्लीकेशन डाउनलोड करी तो वो जिस सॉफ्टवेयर पे डाउनलोड हुई है उसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं, वो भी क्या है, एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। इसके अलावा आप सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं, सॉफ्टवेयर बेसिकली फाइल्स का कलेक्शन होता है, या हम ये बोल सकते हैं कि प्रोग्राम्स का कलेक्शन होता है। प्रोग्राम किसको बोलते हैं? सॉफ्टवेयर को समझने के लिए उसके पहले हम अपने इस कंसेप्ट को समझ लेते हैं कि प्रोग्राम क्या होता है। जस्ट फॉर एग्जांपल, आपको अपने कैलकुलेटर में प्लस करवाना है, ठीक है। आप अपने कैलकुलेटर से प्लस करवाते हैं तो प्लस कैसे होगा, ये एक अलग प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम है, पूरा इसकी प्रोग्रामिंग की गई है कि पहले नंबर को लेना है, फिर हमें दूसरे नंबर को लेना है और दोनों को जोड़ना है, ठीक है। तो ये एक प्रोसेस, एक प्रोग्राम बनाया कि इस प्लस के फंक्शन कैसे काम करेगा। फिर हमने माइनस के लिए ऑप्शन बनाए कि माइनस करना है तो कैसे करेंगे, पहला नंबर लेना है, दूसरा नंबर लेना है, उसके बाद में उन दोनों को माइनस करना और उसका रिजल्ट देना है। सेम मल्टीप्लाई के लिए भी होगा, उसके बाद डिवीज़न के लिए भी होगा। तो जब हम एक एक टास्क को करते हैं तो एक एक टास्क को करने के लिए हमें एक एक प्रोग्राम बनाना पड़ता है। और इस तरह से जब हम बहुत सारे प्रोग्राम बनाते हैं, अब कैलकुलेटर में एक ही फंक्शन तो नहीं होता है, मल्टीपल फंक्शंस होते हैं। जब एक से ज़्यादा फंक्शंस होते हैं तो हम एक से ज़्यादा फंक्शन के लिए एक से ज़्यादा प्रोग्राम्स बनाएंगे, और कहीं सारे प्रोग्राम्स का कलेक्शन ही एक सॉफ्टवेयर कहलाता है। जैसे कि हमने बोला कि हमारे पास, आपके पास व्हाट्सएप है, तो व्हाट्सएप में सिर्फ एक ही काम नहीं होता, ओनली चैटिंग। इसके पास अटैचमेंट के सारे ऑप्शंस है, और अटैचमेंट में भी जाएंगे तो कई सारे प्रोग्राम्स बना रखे हैं कि फाइल अटैच करना है, फ़ोटो अटैच करना है, कॉन्टैक्ट अटैच करना है। तो आपने देखा कि एक सॉफ्टवेयर में सिर्फ एक ही फंक्शन नहीं होता, जो सॉफ्टवेयर बनता है उसमें मल्टीपल फंक्शंस होते हैं, और हमें हर फंक्शन के लिए एक डेडिकेटेड प्रोग्राम बनाना पड़ता है। और इसी प्रकार से कई सारे प्रोग्राम्स को मिलाकर ही एक सॉफ्टवेयर जनरेट होता है। तो सॉफ्टवेयर इज़ नथिंग अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स और सेट ऑफ टास्क, ठीक है, फॉर कंडक्टिंग अ पर्टिकुलर फंक्शन, ठीक है। अब सॉफ्टवेयर इन जनरल हमने अपनी लाइफ में देखे हैं, सभी को पता है कि सॉफ्टवेयर होते हैं। तो हम उसे ब्रॉडली क्लासीफाई करना चाहेंगे, मतलब उसको हम एक कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं कि बेसिकली कितने टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं। तो सॉफ्टवेयर तो आपने बहुत सारे देखे हैं, जैसे मैंने बोला कि व्हाट्सएप एक अलग सॉफ्टवेयर है, ठीक है, कैलकुलेटर एक अलग सॉफ्टवेयर है, ठीक है, फेसबुक एक अलग सॉफ्टवेयर है, एंटीवायरस डाउनलोड करोगे तो एक अलग सॉफ्टवेयर है। आप देखोगे कैलकुलेटर आपके कंप्यूटर या मोबाइल में पहले से ही बना आता है, लेकिन फेसबुक या व्हाट्सएप आपको इंस्टॉल करना पड़ता है, ठीक है। इसके साथ साथ ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक सॉफ्टवेयर है, वो भी पहले से ही आपके मोबाइल में आता है। तो उसी के बेसिस पे हम इन सॉफ्टवेयर को डिवाइड करेंगे कि सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सॉफ्टवेयर का क्लासिफिकेशन दिया हुआ है, इस क्लासिफिकेशन को हम देखते हैं। बेसिकली सॉफ्टवेयर 3 टाइप के बताए गए हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और थर्ड है हमारे पास यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ओके, अब हम सबसे पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात कर लेते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। पहला है सिस्टम सॉफ्टवेयर में सिस्टम मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। वो सॉफ्टवेयर जो सिस्टम के मैनेजमेंट, सिस्टम को किसको बोलते हैं हम, कंप्यूटर को या
जो भी हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है वो हमारे लिए एक सिस्टम हो जाती है, जस्ट लाइक मोबाइल हो गया, या आप वॉशिंग मशीन को लेकर चलिए, या आपका टीवी कंट्रोलर बोल दीजिए, रिमोट। तो इन सब को हम बोलेंगे सिस्टम, और इन सिस्टम में डलने वाले सॉफ्टवेयर कहलाते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में फर्स्ट हमने बोला कि पहला होता है सिस्टम मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। सिस्टम से रिलेटेड जितना भी मैनेजमेंट होगा वो करने वाले सॉफ्टवेयर सिस्टम मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर कहलाता है। देन सेकंड, सिस्टम डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर। सिस्टम जो हमने बनाया है, इन द सेंस जो भी कंप्यूटर या मोबाइल हमने बनाया है, तो हमने ये भी किसी ना किसी सॉफ्टवेयर का यूज़ करके ही बनाया होगा। ठीक है, मतलब जैसे कि हम कोई सा भी छोटे से छोटा काम करते हैं, मान लीजिए आप बना रहे हैं स्टील की बाल्टी, तो स्टील की बाल्टी बनाने के लिए अभी आपने किसी ना किसी मशीन का यूज़ किया होगा, है ना। या आपने बनाया है बॉटल, प्लास्टिक की बॉटल बनाई, तो प्लास्टिक की बॉटल बनाने के लिए भी आपने किसी ना किसी मशीन का यूज़ किया होगा। सेम हमारे सॉफ्टवेयर में भी ऐसे ही होता है। जब हमें कोई भी सॉफ्टवेयर बनाना होता है तो किसी न किसी सॉफ्टवेयर या किसी न किसी सॉफ्टवेयर जिसे हम बोलते हैं डेवलपमेंट टूल की रिक्वायरमेंट होती है, जो डेवलप करती है एक नए सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए जिस सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट है उसे हम बोलेंगे सॉफ्टवेयर या सिस्टम डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर। सिस्टम को डेवलप करने वाले सॉफ्टवेयर सिस्टम डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। देन थर्ड इज सिस्टम सपोर्ट सॉफ्टवेयर। आपने सॉफ्टवेयर मार्केट में लॉन्च तो कर दिया, बट उसके बाद उसको समय समय पर मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट होती है ना, मेंटेनेंस करना पड़ता है। कभी कोई प्रॉब्लम आती है तो उसके अंदर सपोर्ट लगता है, उस प्रॉब्लम को डिटेक्ट करना, उसको सॉल्व करना, ये सब कौन करेगा? सिस्टम सपोर्ट सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर किसको बोलते हैं हम? जो सिस्टम से रिलेटेड टास्क जैसे मैनेजमेंट, डेवलपमेंट, मेंटेनेंस या सपोर्ट, इनको कंप्लीट करने के लिए यूज़ में आते हैं, तो इन्हें हम बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। देन उसके बाद ही हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हम किसे कहते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में हमारे पास यहाँ पे टाइप दिए हुए हैं, बेसिकली दो टाइप हमारे पास दिए हुए हैं। पहला जनरल पर्पस और दूसरा स्पेशल पर्पस। एप्लीकेशन भी हमारे पास, आगे हम इसको ब्रीफली और पढ़ेंगे, अभी मैं जस्ट यहाँ पे आपको ओवरव्यू दे रही हूँ कि इसके टाइप्स कितने होते हैं। जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमें वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमारे जनरल टास्कों को कंप्लीट करने के लिए यूज़ में आते हैं। फिर स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? जो हमारे स्पेशल पर्पस, लाइक हमें अकाउंटिंग करनी है तो अकाउंटिंग के लिए आप जानते हैं कि टैली का यूज़ किया जाएगा। ठीक है, हमें जीएसटी पे करना है तो आपको पता है जीएसटी के लिए हमें जीएसटी का सॉफ्टवेयर लग सकता है, जीएसटी के एप्लीकेशन पे जाना होगा, तो ये हमारे स्पेशल पर्पस है। जनरल पर्पस एप्लीकेशन, जैसे कि आप नॉर्मल एप्लीकेशंस अपने मोबाइल पे डाउनलोड करते हैं, वो आपकी होती है जनरल पर्पस एप्लीकेशंस। क्लियर? देन है थर्ड, जिसका नाम है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। थर्ड टाइप होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, जिसके और भी टाइप से। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में पहला जो हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं विच इज़ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। एंटीवायरस आप सभी जानते हैं, जब भी कोई वायरस हमारे कंप्यूटर या मोबाइल में आ जाता है तो उसे डिटेक्ट करना यानी उसे ढूंढना, डिटेक्शन का काम यानी डिटेक्ट करने का काम कौन करता है? एंटीवायरस। फर्स्ट टाइप ऑफ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हमारी यूटिलिटी है उपयोग के आधार पर। सेकेंड है हमारे पास फाइल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। डोंट वरी हिंदी मीडियम, इंग्लिश में हिंदी मीडियम में भी ये सेम आपको इंग्लिश के ही वर्ड्स याद करने हैं, उसमें भी सब इंग्लिश में लिखा हुआ है। सो सेकेंड है हमारे पास फाइल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। फाइल मैनेजमेंट लाइक जब भी आप कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं अपने कंप्यूटर में तो उसमें एडिट करना, चेंज करना, डिलीट करना, ये सब आप काय में करते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में। तो ये फाइल टूल्स होता है, फाइल मैनेजमेंट का काम करता है। फाइल को बंद करना, ओपन करना, क्लोज करना, एडिट करना, डिलीट करना, सेव करना, उसमें किसी भी प्रकार का कोई चेंज करने के लिए जिस सॉफ्टवेयर्स का हम यूज़ करते हैं, जैसे आप अभी पीडीएफ को यूज़ करते हो या कभी एमएस ऑफिस को यूज़ करते हो, तो ये सारे हमारे फाइल मैनेजमेंट टूल्स या फाइल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में आते हैं। देन नेक्स्ट डिस्क मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर या डिस्क मैनेजमेंट
टूल्स। डिस्क मैनेजमेंट में आपके पास डिस्क आ जाती हैं, जैसे हार्ड डिस्क है 100, तो इसका मैनेजमेंट कैसे करना है, इसको डिवाइड करना, कितने आपने देखा होगा सी ड्राइव, डी ड्राइव, ड्राइव भी बोलते हैं उनसे और हम डिस्क भी बोलते हैं। तो ड्राइव को पार्टीशन करना, इनको मैनेज करना, ये सब कौन करेगा, डिस्क मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। डिस्क मैनेजमेंट से ही हम उसके पार्टीशन करके उसके अंदर स्टोरेज कैपेसिटी को डिवाइड करते हैं कि कितनी कौन से, जैसे सी ड्राइव हमारे पास मान लीजिए कंप्यूटर के अंदर टोटल 500 GB है, ठीक है। इन जनरल 500 GB अगर हमारे पास हमारे कंप्यूटर में है तो हम उसे पार्टीशन करके रख सकते हैं। हमने उसके 3 पार्ट करे, पहला हमने कर दिया 120, दूसरा कर दिया 120 और जो रिमेनिंग बचा 260 हमने उसको अलग ड्राइव में डाल दिया। तो जब हमने पार्टीशन किया अपने टोटल स्टोरेज का, पहली वाला जो है उसका नाम दे दिया सी ड्राइव, दूसरा डी ड्राइव और थर्ड हमारा हो गया ई ड्राइव। अगर इसके बाद में और भी ड्राइव अटैच होती है तो वो होती है जी ड्राइव, उसके बाद एच ड्राइव। तो डिस्क मैनेजमेंट में हम डिस्क या ड्राइव, उसी को डिस्क बोलते हैं और इसी को ड्राइव बोलते हैं, सी ड्राइव, डी ड्राइव या सी डिस्क, डी डिस्क, तो इन सब के मैनेजमेंट का काम करते हैं। उसके बाद आते हैं कंप्यूटर सिक्योरिटी टूल्स। कंप्यूटर सिक्योरिटी टूल्स में कंप्यूटर की सिक्योरिटी से रिलेटेड टूल्स हम डालते हैं। जो आप जानते ही कंप्यूटर की सिक्योरिटी क्या होती है, अभी हमने इसके प्रीवियस चैप्टर्स में या 11th में भी आपने पढ़ा होगा कि कंप्यूटर की सिक्योरिटी के टूल्स, जैसे हमने एंटीवायरस डाला, इसी तरीके से हम और भी दूसरे सॉफ्टवेयर को ले सकते हैं जो कंप्यूटर की सिक्योरिटी का मेंटेन करते हैं। लाइक आप किसी भी सॉफ्टवेयर में अपना आईडी पासवर्ड मेंटेन करते हो, वैसे आप अपने मोबाइल में, जैसे कि आप गैलरी लॉक यूज़ करते हो या मोबाइल में लॉक के लिए आप कुछ सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हो, तो ये सारे हमारे कंप्यूटर सिक्योरिटी टूल्स या मोबाइल सिक्योरिटी टूल्स के अंदर आते हैं। क्लियर? तो आपको समझ में आया अब तक कि सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। सॉफ्टवेयर के बाद उनके टाइप्स को भी हमने पढ़ा। सॉफ्टवेयर बेसिकली मैंने आपको अभी बताया कि ये कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं और हर प्रोग्राम का एक टास्क होता है, हर प्रोग्राम का अपना एक काम होता है कि उसे क्या करना है, और इन सारे टास्क को हम एक टास्क के लिए एक प्रोग्राम बनाएंगे और इस तरह से कहीं सारे टास्क के लिए हम कहीं सारे प्रोग्राम्स बनाएंगे और उन प्रोग्राम का कलेक्शन ही हमारे लिए एक सॉफ्टवेयर कहलाता है। साथ ही साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि सॉफ्टवेयर उन्हें भी कहा जाता है उसे ही कहा जाता है जिसे हम छू नहीं सकते, विच वी कैन नॉट बी टच इज़ नोन एज सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर बेसिकली इंटरनल पार्ट ऑफ कंप्यूटर होता है। एक्सटर्नल पार्ट लाइक हार्डवेयर। हार्डवेयर किसको बोलते हैं, जैसे हमारे पास कीबोर्ड है, माउस है, मॉनिटर है, सीपीयू है और भी अदर जितने भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के टूल्स है जो हमारे पास हार्डवेयर के रूप में होता है, जिसे हम टच कर सकते हैं, उसे हम हार्डवेयर कहते हैं और विच कैन नॉट बी टच इज़ नोन एज सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर तो जिसे छू नहीं सकते, लेकिन बेसिकली आज हम अभी तक तो हमने यही जाना था कि सॉफ्टवेयर वही होते हैं जिसे हम छू नहीं सकते, बट सॉफ्टवेयर एक्चुअल में क्या होता है, यू शुड बी नो कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। सॉफ्टवेयर एक्चुअली में कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स होता है फॉर अ पर्टिकुलर टास्क। जैसे कि आपने अभी अपने लाइफ में बहुत सारे सॉफ्टवेयर देखे हैं, जैसे कोई पेंटिंग का सॉफ्टवेयर, तो पेंटिंग के सॉफ्टवेयर में बहुत सारे टूल्स दिए हुए हैं, कलर के लिए, रफ करने के लिए इरेजर दिया हुआ है, सेलेक्ट करने के लिए दिया हुआ है, सेव का ऑप्शन दिया है। तो ये सारे ऑप्शन मिलकर एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को बना रहे हैं। अगर हम सिर्फ ब्रश की बात करते हैं तो ब्रश से हमारा सॉफ्टवेयर नहीं बनेगा, सॉफ्टवेयर है वो भी, लेकिन हम पूरे सॉफ्टवेयर यानी क्या बहुत सारे टास्क थे, उन सारे टास्क को मिला के हमने एक प्रोग्राम बनाया विच वी नोन एज सॉफ्टवेयर। ये पेंटिंग का सॉफ्टवेयर है, हम ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर हमारे पेंटिंग से रिलेटेड सारे टूल्स हमें अवेलेबल हो जाएंगे, तो हम बोलते हैं ये पेंटिंग का सॉफ्टवेयर है। ठीक है, आपने बनाया जैसे कि, और दूसरा नोटपैड है, तो जितना रिटर्न का काम है आप नोटपैड पे कर सकते हो, तो ये राइटिंग का सॉफ्टवेयर है। और कौन सा सॉफ्टवेयर देते हो, फोटो एडिटर, सबको प्यारा है, सबको अच्छा लगता है। तो फोटो एडिटर के लिए हम जो भी सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं जिसके अंदर सारे टूल्स अवेलेबल होते हैं, बैकग्राउंड चेंज करना, फ़ोटो की कटिंग करना, उसको क्रॉप करना, उसके अंदर कलर चेंज करना, उसका कॉन्ट्रास्ट चेंज करना, उसकी ब्राइटनेस को कम ज़्यादा करना, उसमें और पिक्चर्स को ऐड करना, कहीं सारे टास्क, छोटे छोटे टास्क को मिलाकर हमने पर्टिकुलरली एक
सेटअप बनाया हुआ है, उस सेटअप के अंदर सारे टूल्स है, सारे अरेंजमेंट है, इज नोन एज अ सॉफ्टवेयर. सो यू कैन डिस्क्राइब एनी टाइम कि सॉफ्टवेयर क्या होता है. सॉफ्टवेयर इज़ अ कलेक्शन ऑफ टास्क, और सॉफ्टवेयर इज़ अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स जिसका हम यूज़ करके किसी एक पर्टिकुलर टारगेट को या पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट कर सकते हैं. आज हम देखते हैं कोई सा और दूसरा सॉफ्टवेयर, रिमोट इज़ अ बेस्ट एग्जांपल. या वॉशिंग मशीन के टूल्स लेना, तो उसके अंदर सारे रिमोट के अंदर सारे फंक्शंस है. हर एक फंक्शन के लिए आपके पास अलग अलग टास्क के लिए, मतलब जैसे मुझे ऑन करना है, ऑफ करना है, वॉल्यूम अप, वॉल्यूम डाउन, चैनल चेंज, ये सब के लिए क्या हुआ है, अलग अलग टास्क के अलग अलग फंक्शंस है, अलग अलग फंक्शंस के लिए अलग अलग प्रोग्राम्स है, और इन प्रोग्राम्स का कलेक्शन होके ही आपका रिमोट सॉफ्टवेयर बना हुआ है. और समझते हैं. चलो, इसके अलावा हमने मोबाइल भी एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है. इस सॉफ्टवेयर के अंदर भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर है, और इन सॉफ्टवेयर के अंदर भी कहीं सारे टूल्स अवेलेबल है. जस्ट आप कैमरा यूज़ करते हो, गैलरी यूज़ करते हो, है ना, ये सब ऑप्शंस, ये सारी चीज़ें सॉफ्टवेयर कहलाती हैं. क्लियर. तो अब हम इसको और आगे कंटिन्यू करते हैं. अभी तक हमने देखा सॉफ्टवेयर और उसके टाइप्स. अब हम एक एक टाइप को ब्रीफ में स्टडी करेंगे. नाउ व्हाट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर. फर्स्ट क्या है हमारा, व्हाट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर. सिस्टम सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ वन और मोर प्रोग्राम्स. वही बात है, डिज़ाइन टू कंट्रोल एंड एक्सटेंड द प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम. कंप्यूटर सिस्टम के कार्य को बढ़ाने के लिए, उसकी कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए हमने सिस्टम सॉफ्टवेयर का यूज़ किया हुआ है. ठीक है. अब द सॉफ्टवेयर व्हेन डिजाइन्ड टू कंट्रोल ऑल द हार्डवेयर एक्टिविटीज ऑफ कंप्यूटर, इंटरफेसिंग बिटवीन द हार्डवेयर एंड द एप्लीकेशन परफॉर्म. सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करते हैं, जैसा हमने देखा कि सिस्टम सॉफ्टवेयर 3 प्रकार के होते हैं, मैनेजमेंट का, डेवलपमेंट का और साथ ही साथ सपोर्ट का. ये 3 काम कौन करता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर करता है. तो सिस्टम सॉफ्टवेयर भी एक सेट ऑफ प्रोग्राम्स होता है जिसको हमने डिज़ाइन किया है सिस्टम से रिलेटेड मैनेजमेंट को करने के लिए, उससे डेवलपमेंट करने के लिए और साथ ही उसके सपोर्ट के लिए. इन सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन इसलिए किया गया है ताकि ये हार्डवेयर पे कंट्रोल कर सकें. हार्डवेयर पे कंट्रोल कैसे करेंगे, जैसे आपके माउस का कर्सर है ना, आपके माउस का कर्सर कहाँ गया हुआ है, मान लीजिए ये सिस्टम ऑन करता है माउस का कर्सर, तो जब वो ऑन करता है या ऑफ करता है, जस्ट फॉर एग्जांपल कि आपके माउस का कर्सर सिस्टम को क्या कर रहा है, ऑफ कर रहा है, तो ऑफ करने के बाद ये फंक्शन जो है वो किसने हैंडल किए हुए हैं, ये सॉफ्टवेयर ने हैंडल किए हुए हैं. अगर कोई हार्डवेयर अटैच होता है, अब जैसे मान लीजिए आप पेन ड्राइव अटैच करते हो अपने कंप्यूटर के साथ, तो जब आप पेन ड्राइव अटैच करते हो तो उसको हैंडल करने का काम कौन करता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर करता है कि हाँ यहाँ पे एक नई डिवाइस अटैच हुई है. अब नई डिवाइस अटैच हुई है तो उसको क्या करना है, मैंने जैसे आपको बताया कि जब भी हम कोई हार्ड डिस्क लगाते तो उसको वो उसके अंदर नई ड्राइव शो करेगा. हमने तो अपनी हार्ड डिस्क के 3 ही पार्टीशन किए थे, सी ड्राइव, डी ड्राइव और ई ड्राइव. सिर्फ 3 ही ड्राइव हमने बनाई थी, सी डी ई. अब जैसे ही हमने पेन ड्राइव लगाई तो यहाँ पर हमें एक नई ड्राइव दिखने लग जाएगी विच इज़ एफ ड्राइव. तो एफ ड्राइव हमें दिखने लग जाएगी, और ये जो एफ ड्राइव है वो किसने बनाई है, एफ ड्राइव. एफ ड्राइव हमारे पास जैसे ही हमने हार्ड डिस्क लगाई तो एफ ड्राइव आ गई है, और ये एफ ड्राइव का मैनेजमेंट करना कि इसे कहाँ सेट करना है और इस को इंटरेक्ट करवाना कि हाँ ये सिस्टम में है, ये सब काम कौन करता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर के वर्क के अंदर आता है. चलिए ठीक है, अब हम इसके बाद नेक्स्ट पेज को अगले सेशन में कवर करेंगे.